ये जो ब्रिज है, इस ब्रिज पे 1964 के अराउंड बहुत भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, क्योंकि 2.6 किलोमीटर लंबा है। तो एक ट्रेन गुजर रही थी वहां से। स्पेस में हम लोग रॉकेट्स वगैरह भी भेजते थे। आजकल कुंभा त्रिवेंद्रपुरम के आसपास है, वहां से भेजते हैं। बट लॉन्ग रेंज मिसाइल, सारी मिसाइल्स को यहाँ से टेस्ट फायर किया जाता है। एक हाउस रह गया इसमें क्वेश्चन, किससे नहीं पूछा? आपसे पूछ लिया। तो 8 क्वेश्चन सबसे पूछ लिया। सेकंड 2 क्वेश्चन सबसे हो गए, तो ये हो गया खत्म। तो ये क्वेश्चन 7 है। इसके बाद देखना सर क्या है। हाँ, अब चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। सबसे 2 क्वेश्चन हो गए पक्का। चलो आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, सब कोई भी बता सकता हाउस में। This is a 2.06 kilometer long railway bridge which connects मंडपम of mainland, भारत की mainland मंडपम से पम्बम आइलैंड को कनेक्ट करता है और फिर रामेश्वरम में जाता है। और इसमें एक ब्रिज है जो डबल बाइसिकल का है, जो कि खुल जाता है तब जब जहाज उसमें से निकलते हैं। विच ब्रिज इज दिस? हाथ उठाएंगे आप। ब्रिज का नाम क्या आपको ये बताना है। हाँ बताओ। हाँ, अरे वेरी गुड। उसमें आंसर है पम्बम ब्रिज। ये देखिए, ये पम्बम ब्रिज है इंडिया का। एंड दिस इज आर्किटेक्चर मार्वल। ये 1864 के अराउंड बना था, अंग्रेजों ने बनाया था। और जब तक बांग्ला वाली सीलिंग नहीं। नाउ नेक्स्ट दिस इज टू यू। दिस आइलैंड has the facility of missile testing. It is named after APJ Abdul Kalam. आज के टाइम में इसको कलाम आइलैंड के नाम से जाना जाता है। और ये जो फैसिलिटी है, उड़ीसा के पास में एक आइलैंड है। उस आइलैंड का ओरिजिनल नाम क्या था आपको ये बताना है। रॉन्ग। दिस इज -20 मार्क्स। बहुत बढ़िया। क्या नाम है बच्चे द्वारा? दिस इज पोखरण। 1974 में भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, दूसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। और दोनों ऑपरेशन जब सक्सेसफुल हुए तो हमारे शत्रु देशों को नहीं पता पड़े तो कोड वर्ड में मैसेज भेजा गया। पहली बार भेजा गया बुद्धा स्माइल, और दूसरी बार मैसेज भेजा गया बुद्धा स्माइल अगेन। तो ये उसका कोड वर्ड था। पहला जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था, उस समय हेड थे डॉक्टर राजारमन। ही वाज द हेड ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस डिपार्टमेंट। और दूसरी बार जो हुआ था वो थे डॉक्टर अनिल काकोडकर, जो बाग के डायरेक्टर थे and assisted by APJ Abdul Kalam. But who was the head of the team? Dr. Anil Kakodkar. And what is BARC? कोई बता सकता है इधर? BARC कोई नहीं बता सकता। This is Bhabha Atomic Research Center. अरे देखने दे बच्चे, let me comment. This is Bhabha Atomic Research Center. इसको प्रिजर्व। Now इसको नीचे आए। अब देखिए अगला राउंड विजुअल राउंड है। यू हैव टू सी इट वेरी केयरफुली, है ना। चलो नीचे आ जाओ। इस लिंक पे क्लिक करो, लिंक पे क्लिक करो। लिंक और हुमायूं की बेगम के प्रेम का प्रतीक है। हुमायूं को 2 या 3 जगह दफनाया गया। पहले तो उसको दिल्ली के पुराने किले में। आपको हुमायूं की भी स्टोरी बता दूं कि शहजाद सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था। फिर हुमायूं चले गए थे ईरान। एक्सीडेंटली शहजाद सूरी की डेथ हो गई। कैसे? बम का गोला फटने से। वो किले का निरीक्षण कर रहा था। हुमायूं फिर लौट के आया और फिर उसने इंडिया को जीता, मतलब दिल्ली का थ्रोन जीता। एंड देन ही स्टार्टेड अगेन मुगल डायनेस्टी इन इंडिया। फिर उसका लड़का अकबर 13 साल की उम्र में क्या बना था? नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू
शिवाजी हाउस। ये इमारत कौन सी है? टाइम स्टार्ट नाउ, स्टॉप टॉकिंग दिस साइड। कदम नहीं, इधर से एनीवन बोल बच्चे। वेरी गुड। दिस इज छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। आधा उधर आता, आज की तारीख में इसको बोला जाता है छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। बाकी ये पहले विक्टोरिया टर्मिनल कहलाता था। ये रेलवे स्टेशन है, पर ये रेलवे स्टेशन भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मतलब यूनेस्को कुछ ऐसी जगहों को डिसाइड करता है जहां का प्रिजर्वेशन जरूरी है। वर्णन हुआ था हवा महल को महाराणा जैसे जयपुर में जयसिंह ने बताया और हवा महल का निर्माण प्रताप सिंह ने किया और लाल चंद्र उसके आर्किटेक्ट ने बताया। उसी प्रकार से विजय स्तंभ जो है ये चित्तौड़ की विजय का प्रतीक है और इसे महाराणा कुंभा ने निर्मित किया था। ठीक है, ये चित्तौड़ पे राजा मुगलों पर राजपूत राजाओं के विजय का प्रतीक है और इसको जैन कम्युनिटी ने बहुत इसमें सहयोग किया था एंड देन दिस विजय स्तंभ वाज डेवलप्ड एंड दिस इज रिलेटेड टू जैन कम्युनिटी। नाउ नेक्स्ट दिस गोज टू एक मिनट, कौन सा हाउस है आपका? रमन हाउस। नेक्स्ट इमेज बताना आपको ये क्या है, बोलो। वेरी गुड, एक्सेलेंट, दिस इज हुमायूं स्टोन। इसको +20 मिलेंगे, ये 7th या 8th क्लास का बच्चा है। नाउ दिस हुमायूं टोम हुमायूं का मकबरा कहलाता है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हुमायूं टोम अगर आप देख रहे हो तो ये ताजमहल इसके रिप्लिका है। अगर आप इसे 4 मीनार खड़ी कर देंगे ना चारों साइड से तो आपको ताजमहल बन जाएगा, एक्सेप्ट इसमें जालियों का काम है। ये हुमायूं टोम हुमायूं की बेगम ने हुमायूं के लिए बनवाया था। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए। बट गलत, 8th क्लास बोल। गलत, 8th क्लास बोल। 9th क्लास जो पार्टिसिपेट नहीं है एक आप में से, इधर 10th क्लास 11 12 कोई एनीवन इन द हाउस, टीचर्स भी, एनीवन इन द हाउस? हाँ बोल। हाँ गलत नहीं, ये राकेश के लिए नहीं है क्वेश्चन। चलो राकेश सर ही बताएंगे, बताओ राकेश सर। विजय स्तंभ है। वेरी गुड, ये चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है, इसके बारे में और बताइए। राजस्थान में जैसे आप लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें और हवेलियां राजस्थान में बनी हुई, जैसे थोड़ी देर पहले टैगोर हाउस का बेटा है ये बेटा। नाउ सेकंड राउंड, मेरे स्लिप को फेंक दो आप, टैगोर वाले को फेंक दो। नाउ अब हम चलेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, टैगोर हाउस, फिर हम ऐसे जाएंगे। हर टीम ध्यान रखना 2 क्वेश्चन होना चाहिए, अगर कहीं में मिस करता हो तो आप बता देना। नाउ टैगोर हाउस कंटिन्यू और आओ। आते जाओ। हाँ, आपको इस इमेज को पहचानना है। अगर 6 to 8 वाले ने आंसर दिया है तो +20, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस करेक्ट, इसके +10 मार्क्स। इसने करेक्ट आंसर दिया है, दैट इज 4 मीनार। ये 4 मीनार जो है हैदराबाद की शान है, आइडेंटिटी ऑफ हैदराबाद। जैसे भरूच की आइडेंटिटी गोल्डन ब्रिज, ठीक है ना, जिस तरह से हैदराबाद की आइडेंटिटी है 4 मीनार। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अशोका। वापस ध्यान सुनना, अगर 6 to 8 वालों ने आंसर दिया तो 20 मिलेंगे, अगर आपने आंसर दिया तो 10 मिलेंगे। चलो नेक्स्ट पे आओ।
बताओ ये क्या है? स्टार्ट नाउ। कदम। नाउ एनीवन फ्रॉम, हाँ बोल बच्चे। गलत बनता है। अगर आप देखेंगे डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक का रसोई ऑफ इंडिया, किचन ऑफ इंडिया, उसमें इसके बारे में बहुत दिया हुआ है। जगन्नाथ टेम्पल। नेक्स्ट थर्ड वीडियो प्लीज। लो 36 भोग बनते हैं, लड़की ने बताया। वेरी गुड। और हर साल इनके रथ नए बनते हैं। एक विशेष प्रकार के पेड़ों से बनता है। डोंट नो द नेम ऑफ दिस। नीम के पेड़ से हो सकता है। तो ये और इनका डायमीटर डिसाइडेड है। और भगवान जगन्नाथ जो कि कृष्ण का रूप है, बलभद्र और सुभद्रा अपने क्वेश्चन वो है। आप देखिए, आप लोगों ने मालूम पड़ेगा जगन्नाथ रथ यात्रा है। सबको मालूम है जगन्नाथ रथ यात्रा है। जगन्नाथपुरी में निकाली जाती है और उड़ीसा राज्य में है। क्वेश्चन ये ठीक है, बंद कर दीजिए सर इसको। आप क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट बंद कर दीजिए। क्वेश्चन डिफिकल्ट है, आपको 2 ऑप्शन देना। आपको ये बताना है इसमें तीन भगवानों के रथ बनते हैं। तीनों भगवान के नाम बताना, तीनों सहयोगी तभी करें। बोलो। पहला जगन्नाथ, दूसरी सुभद्रा और फिर बलभद्र। वेरी गुड। आपको जगन्नाथ पूरे की क्या बोलते नहीं। मुझे अब आपको एक चीज बताता हूँ। ये जो अलेप्टी है, इसमें जो नाव रेस होती है, इन नाव को, लंबी नाव को स्नेक बोलते हैं। और ये ट्रॉफी रेस से एसोसिएटेड है। उसका नाम है नेहरू। नाउ नंबर 4। देखो ऐसे तो है ही बात सोच रहा है। वो है ही मेरी बात सोच रहा है। Now, this is famous snake race, snake boat race of Kerala. ठीक है, आपको बताना है इस स्नेक रेस से रिलेटेड ट्रॉफी का नाम। एनीवन? चलो आप भी कोई नहीं बताते किस शहर में होती है स्नेक रेस। शहर का नाम पूछा। शहर का नाम आपका ध्यान गया। आपने जो कोई बता सकता है। अच्छा, अब मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। कोची की आलापुजा इज करेक्ट, अलेप्टी इज करेक्ट आंसर, बट इट विल नॉट गेट। अलेप्टी में बेक वाटर्स बहुत फेमस है। समुद्र का पानी आता है और उस समुद्र के पानी में जैसे शिकारे वहां चलते हैं श्रीनगर में, वैसे ही वहां पर पर्टिकुलर नाव रहती है जिसमें लोग रहते हैं। उस नाव का नाम बोला, क्या बोलते हैं उस नाव को? सर का आसपास छोड़ के बताया। कोई भी बता सकता पूरे हाउस में। हाँ बोल। नंदगांव और गुड। आ जाए इधर। नंदगांव होता है, ये पठाना नाम होता है। ऐसा माना जाता है वो राधा का गाँव था। और नंदगांव कैसे का गाँव था। नंद बरसाने से हर साल इन्विटेशन जाता है। तुमको किसी ने बताया तो क्या पक्का? आ जाओ। वेरी गुड। नाम बता। लखनऊ के पास क्या भैया इसको टॉपिक कृष्णा तोमर। नाम देखो, मैं
मारती हैं और पुरुष बचाव करते हैं और आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो रंग फेंकते हैं, खूब रंग डालते हैं और पूरी गलियां जो बरसाने की होली है वो पूरी रंगों से आ जाती है। और इस होली को देखने में बहुत दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं इसको कवर करने के लिए। और जो कृष्ण के गांव से लोग आते हैं वो हुलिया कहलाते हैं। वो कोई गीत गाते हैं राधा को छेड़ने के लिए, तो राधा के जवाब में नहीं मैं उसका कर दूंगी। दिस इज फेमस होली ऑफ मथुरा। आपको ये बताना है ये होली दो गांव के बीच में खेली जाती है। उन दोनों गांव का नाम गलत, गांव का नाम पूछा है मैंने, इसके -5 मार्क्स सर के आसपास छोड़ के बताया। कोई भी बता सकता पूरे हाउस को। हाँ बोल। नंदगांव और गुड आ जाए इधर। नंदगांव होता है ये पठाना गांव होता है, ऐसा माना जाता है वो राधा का गांव था और नंदगांव कैसे का गांव था। नंद बरसाने से हर साल इन्विटेशन जाता है। तुमको किसी ने बताया तो क्या पक्का? वेरी गुड। नाम बता। लखनऊ के पास क्या भैया इसको टॉपिक कृष्णा तोमर। ना देखो मैं आपको बता रहा था ये नंदगांव और ये होली खेलने का तरीका है। पहले होते इन्हें लट्ठे से मारती हैं और पुरुष बचाव करते हैं और आसपास जो लोग खड़े होते हैं वो रंग फेंकते हैं, खूब रंग डालते हैं और पूरी गलियां जो बरसाने की होली है वो पूरी रंगों से आ जाती है। और इस होली को देखने में बहुत दूर दूर से विदेशों से लोग आते हैं इसको कवर करने के लिए। और जो कृष्ण के गांव से लोग आते हैं वो हुलिया कहलाते हैं। वो कोई गीत गाते हैं राधा को छेड़ने के लिए, तो राधा के जवाब में तो -5। और अगर आपका आंसर नहीं देना तो आप पास हो जाएंगे। आगे समझें, ठीक है? अगर आता है तो यस ना द स्टार्ट दिस इज स्टार्ट आप। और मैडम आपको ध्यान रखना है मैं जब बोलूंगा नाउ इफ यू आर इन इमामबाड़ा एंड भूल भुलैया, आप कौन सा शहर देख रहे हो? राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इफ चंबा इज अ फेमस स्टेशन, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नहीं आता तो बोलो पास। नेक्स्ट दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट फटाफट करो सर। दिस इज इन हिमाचल प्रदेश। आउट ऑफ 12 ज्योतिर्लिंग वन ऑफ दिस ओंकारेश्वर मीन विच स्टेट? रॉन्ग। नेक्स्ट दिस इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट बृहदेश्वर टेम्पल इज इन विच सिटी? पास। दिस इज इन तंजावुर। नेक्स्ट सालारजंग म्यूजियम इज इन विच सिटी? हरी आप पास। दिस इज इन हैदराबाद। नेक्स्ट लखनऊ इज लोकेटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? ग्राउंड। दिस इज गोमती रिवर। नेक्स्ट नांदेड़ इज फेमस रिलेटेड टू विच रिलीजन? नांदेड़ शहर किस रिलीजन से एसोसिएटेड है? रॉन्ग। अशोका इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज सिख रिलीजन। आगे चलो। नेक्स्ट गॉड्स ऑन कंट्री कौन से राज्य के बारे में बोला जाता है? रॉन्ग। अशोका इज नॉट अ रिलीजन, दिस इज सिख रिलीजन। आगे चलो। नेक्स्ट गॉड्स ऑन कंट्री कौन से राज्य के बारे में बोला जाता है? 1 मिनट हुआ कि नहीं? 1 मिनट। अरे 1 मिनट टोटल देखना है ना। चलो गॉड्स ऑन कंट्री किसके बारे में कहा जाता है? रॉन्ग। चलो इसको नहीं मालूम। नाउ टाइम खत्म हो गया, 1 मिनट से ज्यादा हो गया। आपको तो स्टार्ट करना है, 1 मिनट देखना है। काउंट डाउन टाइमर लगा लीजिए। आप 1.5 मिनट देंगे, 1 मिनट 30 सेकेंड।
ये गॉड्स ऑन लैंड केरला के बारे में कहा जाता है। अब इसमें से मैं ऑडियंस के लिए क्वेश्चन पूछता हूं, नांदेड़ सिख रिलीजन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? एनीवन? नांदेड़ में 10वें गुरु गोविंद सिंह ने, सिखिज्म में क्या होता था, गुरु अपने नेक्स्ट गुरु का नाम बता के जाते थे। तो सिख रिलीजन में 10 गुरु हैं और गुरु गोविंद सिंह ने बोला है कि मेरे बाद कोई गुरु नहीं होगा और जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं वो गुरु होंगे। तो आप देखेंगे जितने भी सिख गुरुद्वारे होते हैं वहां पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चलता रहता है, गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती रहती है और उनको गुरु मान के पूजा जाता है। ठीक है, तो नांदेड़ में उन्होंने बोला था कि ये मेरे बाद कोई नहीं होगा और 5 जो इंपॉर्टेंट गुरुद्वारे उनमें से एक नांदेड़ है। श्रवण बेलगोला बोलो, जैन, वेरी गुड, आ जाएगा। ये जैन रिलीजन से रिलेटेड है। श्रवण बेलगोला क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां पर 2000 साल पुराना, यू इमेजिन, 2000 साल पुरानी एक सिंगल रॉक की स्टेचू है और उस रॉक के पीछे कोई, मतलब वो स्टेचू ऐसी खड़ी हुई है और रॉक के पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, 2000 साल से खड़ी हुई है। हाईएस्ट सिंगल मोनोलिथिक स्टेचू ऑफ द वर्ल्ड, टॉलेस्ट इन श्रवण बेलगोला। नेक्स्ट, विजिटिंग रॉक गार्डन इन सुखला लेक, इन करेक्ट आंसर, चंडीगढ़। नेक्स्ट, हरी अप। नेक्स्ट, you are visiting Munnar hill station in which state? Munnar, pass, it is in Kerala. Next, hurry up sir, दो बार। Grasheshwar Jyotirling, one of the 12 Jyotirling, is in which state? Pass, this is in Maharashtra, Nasik के, sorry, एलोरा के पास में। मीनाक्षी टेम्पल is in which city? Hurry up. Pass, this is in Madurai. Next, Writers Building is in which city? Famous building. This is in Paschim Bengal. Next, Kolkata. This Nasik is in on the bank of which river? Nasik शहर, बोल। गलत, नर्मदा, गलत। This is in Godavari. Next, Palitana is a famous pilgrimage spot related to which religion? Time over. Now, अब आपने इसमें बताया पालीताना किस रिलीजन से रिलेटेड है? एनीवन ऑफ यू? बोलिए मैडम। जैन रिलीजन। आ जाइए निकिता मैडम। ये जो पालीताना है ना, ये वर्ल्ड का, दुनिया का पहला डिक्लेयर्ड वेजिटेरियन शहर है, ऑफिशियली डिक्लेयर्ड। अरे पीछे तुमको एक बार पूछिए ना, तो तू आगे आ जा, जिसको आंसर देना आगे आ जा। चलो नेक्स्ट, इज इन विच सिटी? बोल, सिटी का नाम बताना है। कैलाश मंदिर के नाम। दिस इज एलोरा। एलोरा इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट और इस एलोरा में आप जाकर देखेंगे ना तो कम से कम 100, 150, 200 फीट पहाड़ खोद के मंदिर बनाया गया। बहुत सारी गुफाएं, आई थिंक मोर देन 50, 60 और बहुत लंबी लंबी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड गुफाएं। इतना पत्थर निकला है, अगर आज भी हम मशीनों से उसको निकालेंगे ना तो सालों साल लग जाएंगे। और सातवाहन राजाओं ने बनवाया था ये एलोरा। और एलोरा का जो कैलाश मंदिर, ऐसा बोला जाता है कि रानी ने अपने राजा को बोला कि जब तक मैं मंदिर का शिखर नहीं देखूंगी तब तक खाना नहीं खाऊंगा। तो राजा ने मंदिर ही उल्टा खुदवाना चालू किया। पहले शिखर बनवाया, मंदिर का शिखर बन गया और फिर नीचे की तरफ उसको खुदाई की गई और मंदिर बनाया गया। तो रानी की शर्त ये थी कि मेरे को पहले शिखर देखना है। दिस इज वन ऑफ द क्या बोलना चाहिए, पत्थरों पे खोदे गए मंदिरों में है। भारत में बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, हम्पी में। गलत, दिस इज सिक्किम। नेक्स्ट,
This is six. If you are visiting Dharmshala, you are in which state? Pass. This is Himachal Pradesh. Next. The famous Khwaja Sufi Saint Dargah, Khwaja Moinuddin Chishti, in which state, which city? Stop talking. Wrong. This is your name. Next. Yadatri temple, recently given to nation, is in which state? Pass. This is in Telangana state. Next. Victoria Memorial. Yes, correct. Kolkata. Next. Vadodara is the city, is on bank of which river? Vadodara शहर किसमें है? Time over. Now, this is in bank of विश्वामित्री river. आदित्य आजाद. और जो विश्वामित्री river है ना, ये अगली बार से कोई डायरेक्ट आंसर नहीं देगा, नहीं तो मैं उसको बुलाऊंगा नहीं. हाथ खड़ा करना है आपको. ये विश्वामित्री रिवर में भारत में सबसे ज्यादा मगर मिलते हैं. तो वो इसमें अपने फायदा एक ट्राई करो. नेक्स्ट. If you are visiting Maharashtra, you are in which state? Galat. It is Maharashtra. Next. Stop again. If the famous Dargah of Muslim Sufi Sant Haji Ali Shah Bukhari, Haji Ali Dargah, in which city? This is in Bombay. Next. Mumbai. Next. Lingaraj temple is in which state? Pass. This is Odisha. Bhubaneswar में है. Cellular gate is in which city? Port Blair. Correct. Port Blair. Next. Patna is the capital of Bihar, on bank of which river? Pass. This is Ganga. Next. Sarna is a famous Hindu art related to which river? Wrong. This is Golden. Wrong. Next. Which city is known as the city of joy? This is Kolkata. Next. Wagah border is located to near of which city? Time over. Wagah border की शहर के पास में भारत के एक नेचर मारो देख है वो. हाँ देखो क्वेश्चन आपका ये है. दिस इज फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन गुजरात और 100 रुपए के नोट पे प्रिंटेड है. Wrong. This is not Gandhinagar. कोई छठे का बच्चा, सातवें का बच्चा, बोलो बच्चे. Wrong. इंडोनेशिया, गुजरात, केरला. Wrong. 9, 10, 11. Not this side now. 11, 12. Anyone in the house? Anyone in the house? Wrong. This is Rani Ki Vav. This is famous state way in Patan district. State way. और ये स्टेट में भी रानी ने अपने राजा के लिए बनवाया गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस आपका. अब ये किसी को नहीं मिलेगा. नेक्स्ट आगे ऑडियंस के लिए सारे क्वेश्चन. The World Heritage Site, which is very nearest to the Ankleshwar, भरूच, 100-150 किलोमीटर के रेडियस में है, जहां पे मां दुर्गा का एक मंदिर है और राजपूत खिलची उलर ने इसको बनवाया था और महमूद बेगड़ा ने इसको डेवलप किया था. उस शहर का नाम गलत. पावागढ़ करेक्ट है. पावागढ़. दिस इज नॉट पावागढ़ चापानेर. पावागढ़. दिस इज वर्ल्ड हेरिटेज साइट. मिल गया ना. शशांक को मिला था पहले. मिला था एक. अरे शशांक को मिला था नहीं मिला. ये इसने बताया था. Now next. Now famous Kandaria Mahadev temple.
developed by Chandrengooda and it is in Bundelkhand area of India. I am talking about which World Heritage Site, Kandaria Mahadev. This is famous. दुनिया में अगर हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा टूरिज्म होता है ना, तो वो आगरा, झांसी के सर्किट में होता है। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट यही आता है। कोई नहीं? दिस इज खजुराहो। दिस इज फेमस मूर्ति कला एंड देखो हिंदुस्तान का ये सबसे बिजिएस्ट टूरिस्ट सर्कल है। आगरा, खजुराहो, ओरछा, झांसी और ग्वालियर। दिल्ली, आगरा, खजुराहो, ओरछा। दिस इज फेमस मूर्ति कला एंड देखो हिंदुस्तान का ये सबसे बिजिएस्ट टूरिस्ट सर्कल है। आगरा, खजुराहो, ओरछा, झांसी और ग्वालियर। दिल्ली, आगरा, खजुराहो, ओरछा, झांसी और ग्वालियर। ओरछा जो है वहां पे भगवान राम राजा के रूप में प्रतिष्ठित है। वहां पे राष्ट्रपति को भी सलामी नहीं दी जाती है। राष्ट्रपति को सलामी देने के लिए पहले झांसी में सलामी देते हैं, फिर ओरछा लेके जाते हैं। केवल एक ही व्यक्ति को वहां पे सैल्यूट किया जाता है, वो भगवान राम को। नेक्स्ट, दिस इज अ पोर्ट सिटी बिल्ड बाय नरसिंहवर्मन II। पल्लव डायनेस्टी के नरसिंहवर्मन II ने बनवाया था। वन ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक कट टेम्पल। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के प्रधानमंत्री और चाइना के प्रधानमंत्री शी जिनपिंग के बीच में यहाँ मीटिंग भी हुई थी चेन्नई के पास में। बताओ कौन सी बात? ऐसा होगा। जिन बच्चे ने बहुत ही आंसर दिया है उसको पता है मुझे महाबलीपुरम। ये हो गया देखा हुआ। नाउ दोस्तों अब आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। सर इसके जरासंध के आक्रमणों के कारण उस शहर का नाम बताना। बोलो। करेक्ट, द्वारका। दूसरी गुजरात। दिस इज फोर्थ सिटी ऑफ गुजरात, द्वारका। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज स्तूपा बिल्ड बाय सम्राट अशोक एंड इसका जो गेट है ना वो भारतीय पर्यावरण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एम्बलम है। उस शहर का नाम बताना है। हाँ करेक्ट, सांची। देख करो। अब आपको थर्ड क्वेश्चन खेलना या नहीं खेलना? नहीं खेलना। थर्ड क्वेश्चन ध्यान क्लियर हो जाओ। अब आपके लिए थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड बता जाओ। ये मध्य प्रदेश में हर 12 साल में एक मेला लगता है उज्जैन। उस मेले का करेक्ट नाम आपको बताना है। कुंभ मेला। कुंभ नहीं लगता वहां। यस करेक्ट, आ जाओ। इसका है सिंहस्थ। जब सूर्य कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो कुंभ मेला लगता है, और जब सिंह राशि में प्रवेश करता है तो सिंहस्थ लगता है। कुंभ लगता है नासिक में गोदावरी के तट पर, इलाहाबाद और हरिद्वार में गंगा के तट पर, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर सिंहस्थ लगता है। पर हिंदू ये मानते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ विभिन्न संस्कार किए तो हमारे जो पूर्वज है उनकी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। उस शहर का नाम बताना है। हाँ बोल सकते हैं। हाँ गलत। हाँ करेक्ट। आ जाओ। जब हिंदू ब्राह्मण सोचते हैं कि जब हम यहाँ पे तर्पण कर लेते हैं तो घरों में श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ ना सर? जब यहाँ पे तर्पण कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पे श्राद्ध करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट, ये खत्म हो गया। नाउ क्वेश्चन दोस्तों शिवाजी हाउस। सर इसके क्या बोल
खड़े करो। अच्छा, वहां पे विवेकानंद मेमोरियल देखा, नाव से जाते हैं, उसके पास में बहुत बड़ा स्टेचू है। हाँ, तमिल कवि है, अब उनका नाम बताओ। तमिल कवि तो है, और उनका नाम बताओ। तिरुवल्लुवर, ठीक है। आपको उस टेम्पल का नाम बताना है, क्योंकि बहुत ज्यादा विवादों में था, वो विवादों में था, और वहां पे 12 साल से ऊपर की लड़कियां नहीं जा सकती। केरल में उस टेम्पल का नाम बताओ। हाँ, रॉक गार्डन किसने बनवाया था? कोई बता सकता? रॉक गार्डन चंडीगढ़ का बोलिए। नेशन, अरे अब तो नेशनल पार्क बन गया सेंचुरी की। साइकिलिंग ट्रेन के लिए बहुत फेमस है। राकेश सर बताइए सर। हाँ हाँ, केवलादेव गाना, केवलादेव पक्षी विहार, आजकल को डॉक्टर सालिम अली पक्षी विहार भी बोलते हैं। और डॉक्टर सालिम अली भारत के बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जो चिड़ियाओं की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, नेशनल पार्क लोकेटेड इन केरला, फेमस फॉर इंडियन हेरिटेज एनिमल्स। एलिफेंट के लिए फेमस है, नाम बताओ ना नेशनल पार्क का। No, he's doing at present. Yes, हाँ, in economics and history. गलत गलत। असीमगढ़ वो है मध्य प्रदेश से, अगर आप साउथ की तरफ जाते हैं तो वो असीमगढ़ पड़ता है। जब तक उस फोर्ट को जहांगीर ने नहीं जीता, तब तक वो साउथ इंडिया नहीं जीत पाया। अकबर कुड नॉट विन साउथ इंडिया, जहांगीर वन साउथ इंडिया। और वो फोर्ट में नहीं था, उसमें उसका दरवाजा ऋषभ देके खुलवाया था। और ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा की आत्मा अभी भी वहां भटकती है, रात में कहीं वहां रुकता नहीं है। एक और देखो कुछ होगा। बताएंगे ना एक पर्टिकुलर जगह पे, तो 1.5 किलोमीटर दूर ताली सुनाई देती है। उस फोर्ट का नाम बताओ। कोई भी बोलो, बोल। अरे वेरी गुड, आ जाओ इधर, बोल क्यों ना बोल। वेरी गुड, तू नहीं कहाँ करने वाला है? उत्तर प्रदेश का क्या नाम है तुम्हारा भाई? आओ तो ये लोग गए हो क्या? ये देखो 5th के चैप्टर में था, बताइए क्लास 5 के चैप्टर में उसको मैंने 2 टॉपिक दिए। टॉपिक सुन लिए हैं? अरे इनको बहुत सारे टॉपिक है, ये सारे हाँ बोल। अरे वो तो मर गए, उसकी टॉपिक चली। जैसे पालीताना में भी था, यहाँ पर भी ताली चलती है। पावागढ़ में, पावागढ़ क्यों फेमस है? अब वहां पे दुर्गा माता का मंदिर है। बेजना शिवलिंग है वहां पर देवघर में, झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। उस ट्रॉली पे चढ़ के जाते थे, इसका नाम देवघर फेमस है। एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज पुट टुगेदर, ये मार्क ट्वेन ने कहा। क्या? सभ्यताओं से भी पुराना, और जितना आप सोच सकते हैं उससे डबल पुराना। यहां पर एक मंदिर का रिनोवेशन किया, बहुत सोना मिला, माणिक मिले। जब वो खोला गया ना, तो लोग अपने से व्हाट इज द नेम ऑफ द टेम्पल? नहीं, और बताओ। चल बता। पद्मनाभ स्वामी मंदिर। यहाँ पर जो विष्णु है ना, स्पेस सैया में लेते हुए, और जो त्रावणकोर के महाराजा है, वो भारत सरकार, इनके बीच में केस चल रहा। त्रावणकोर के महाराजा बोलते हैं कि सब संपत्ति हमारी है, भारत सरकार बोलती है संपत्ति हमारी है। लाखों करोड़ रुपया, मैं सोचता हूँ एक आध
लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का उसमें सोना मिला है। नेक्स्ट, नाउ दिस टेंपल जो है कई चूहों का घर है और वहां पे चूहों को पूजा जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, उनका दूसरे जो प्रसाद के ऊपर बना जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट टेंपल? इधर एनीवन? महेंद्र मैडम, ये क्वेश्चन आपके लिए। राजस्थान में तो एक चूहों का मंदिर है। हाँ बोलिए। करनी माता मंदिर आपको काफी मिलेगी। बीकानेर, बीकानेर में ना? हाँ हाँ, देख लो बीकानेर ना, खोज लो। उस मंदिर का नाम है यदाद्री टेम्पल। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था इसके। वो यदाद्री टेम्पल में 3000 किलो सोना लग चुका आज की तारीख में। कितना किलो? और आपको बता दो कि भारत में एक ऐसा भी मंदिर है जिसमें 1500 टन सोना आज लगा हुआ है और वो बेलूर में है, साउथ इंडिया में, पूरा गोल्ड का बना हुआ। ये पिलर्स वगैरह ये सब गोल्ड से बने हुए। 1500 किलो सोना लगा हुआ, 1500 टन गोल्ड, बहुत ज्यादा सोना। नेक्स्ट, dedicated to Lord Vishnu. I am talking about which temple? This is Tirupati Balaji. भारत का सबसे ज्यादा ईयरली इनकम वाला मंदिर है तिरुपति बालाजी। आपको मालूम होगा कि यहाँ पे दर्शन के लिए घंटों करना पड़ता है। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का डिवीजन हुआ, अभी हुआ ना, 10 रुपए के नोट पे प्रिंटेड है उड़ीसा में। गलत। दिस इज ब्लैक पेगोडा इज प्रोनाउंस्ड सन टेम्पल। नाउ यू चार्ज गोल। नाउ क्वेश्चन फॉर ऑडियंस। बच्चे बच्चे नहीं करना। ये येलो टी शर्ट, खड़े हो जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ, खड़े हो, उधर पीछे जाके बैठ जाओ, सबसे पीछे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज फॉर ऑडियंस।